हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। इस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लेंस होते क्या है। दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। दोनों टाइप्स को अच्छे से समझेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ये वीडियो बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है लेंसेज के बारे में। जिस तरीके से आपने रिफ्लेक्शन में देखा था कि पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स को समझा, उसके सारे प्रॉपर्टीज को समझा, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा, और फिर उसके बाद हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर्स के लिए रे डायग्राम देखा एक सेपरेट वीडियो में। तो सेम चीजें यहां भी होंगी। पहले स्फेरिकल लेंसेज को हम अच्छे से समझेंगे, लेंस होते क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब चीजों को समझेंगे। और फिर उसके बाद आगे आने वाले वीडियोज में हम रे डायग्राम देखेंगे, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए और फिर कॉन्केव लेंस के लिए। मैं आपको बता दूं तो ये चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, जैसा कि नेम से समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा रिफ्लेक्शन, उसे हमने अच्छे से समझ लिया है, सारे टॉपिक्स को, सारे कंसेप्ट को, सब कुछ क्लियर कर लिया अपने माइंड में। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से। तो पहले आपको वो पार्ट देखना चाहिए, उसके बाद फिर आप ये रिफ्रैक्शन पार्ट देख सकते हो। हमारे इस सेकंड पार्ट में भी हमने पहले रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद आने वाले वीडियोस में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा, और अब ये इस पार्ट का हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम समझने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो आई होप अभी तक जितने भी चीजें, जितने भी टॉपिक्स हमने समझे, सारी चीजें आपको क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दिया करो, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज बनते कैसे। जिस तरह हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं। एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास होता है, उसमें से एक पोर्शन को कट करते हैं, वो हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाता है। एक चीज और, बार बार यहाँ पे मैं स्फेरिकल मिरर को रेफरेंस में लाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें जो यहाँ पे हम लेंसेज में पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था। इसलिए बार बार मैं आपको रेफरेंस दूंगा मिरर का, जिससे आपको भी इजी लगे और समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले two spherical transparent surface are combined to create spherical lens। spherical lens कुछ नहीं है, हम किसी दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस को जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो बनता है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल लेंस। अब देखो, वो जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए? अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तो लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा, तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बट हमारा जो लेंस है ये रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसलिए वो सरफेस जो है, जो लेंस हम जिससे बना रहे हैं, वो हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे लाइट उससे पास हो और वहां पे रिफ्रैक्शन हो। तो स्फेरिकल लेंस का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस को हम कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमारा स्फेरिकल लेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे मिरर के दो टाइप थे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सेम लेंस के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मिरर की प्रॉपर्टीज थे, लेंस के प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब जो कॉन्केव मिरर के प्रॉपर्टीज थे वो यहाँ पे कॉन्वेक्स शो करेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज थे वो यहाँ पे कॉन्केव लेंस शो करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोनों लेंस के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये थिक एट सेंटर, थिनर एट एज, इस तरह का इसका कुछ फिगर होता है। हमारे ये सेंटर पे आप देख रहे हो थिक है, थिक एट सेंटर, और इनके एजेस पे जो है ये थिन होता है। ठीक है, तो थिक एट सेंटर, थिनर एट एजेस, इसके स्ट्रक्चर से इस तरह हम समझेंगे। अब हमारा कॉन्केव लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिन इन मिडिल, थिकर एट एज, एज पे होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमारे मिडिल में थिन है तो एज पे थिक होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, इसके सेंटर पे थिन है और एज पे थिक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये क्या था? सेंटर में हमारा थिक होगा और एजेस पे थिन होगा, और ये हमारा सेंटर में थिन होगा और एजेस पे थिक होगा। आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर लेंस है तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंस हमारे रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और मिरर जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है।
क्या होता है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पैरेलल लाइट रेज आते हैं, मान लो ये पैरेलल लाइट रेज हैं, ये इस लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाते हैं। वो पॉइंट है एक स्पेसिफिक नेम से, उसे भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर आपको प्रॉपर्टी समझना है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन सारे लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, अब सेकंड हम देख लेते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पहले तो स्ट्रक्चर देखो, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा होता है डाइवर्जिंग। जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं, ये हमारा जो कॉनकेव लेंस है इन सारे लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आए और इस लेंस ने इन सारी लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे लेंस के कुछ पार्ट्स। अब आपने दोनों लेंस को देख लिया, उनके एक बेसिक प्रॉपर्टी को देख लिया, अब उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अब हम उन पार्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले दो पार्ट्स हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि ये होते क्या है। जिस तरीके से आपने मिरर में पोल देखा था, पोल क्या था? जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट। तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर भी वही होता है, जो हमारा लेंस है उसका सेंटर पॉइंट। और प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे मिरर के लिए था वही लेंस के लिए। मिरर के लिए क्या था कि ऐसा रे ऑफ लाइट जो हमारे पोल से पास करता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ऑफ दैट मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के लिए क्या होगा? ऐसा रे ऑफ लाइट जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट लेंस। पहले फिगर देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। देखो, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका सेंटर पॉइंट है वो ये है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। डेफिनेशन भी यहीं पे देख लो। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। वेरी सिंपल, हमारे लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे ही हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारा लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया। कॉनकेव लेंस के लिए भी पहले ऑप्टिकल सेंटर देख लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस, यहां पे होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। सो आई होप ऑप्टिकल सेंटर आपको क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं, बहुत सिंपल। ऐसा रे ऑफ लाइट जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करता है, तो वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इस वाले केस में ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी सिंपल। तो आई होप ये दो पार्ट्स आपको क्लियर है। एक बार डेफिनेशन देख लो प्रिंसिपल एक्सिस का। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ लेंस। इसका मतलब ही बता देता हूं। देखो, हमने लेंस के फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था कि हमारे दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस होंगे। तो दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस अगर इस फिगर में देखो तो देखो, फर्स्ट ये है, एक इसका स्फीयर और एक इसका स्फीयर। अगर आपको समझ में आए तो देखो, यही दो स्फीयर है जिसमें से हमने इस लेंस को बनाया है। और इसके लिए इसका स्फीयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसका स्फीयर इस तरीके से। आई होप ये समझ में आया जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ लेंस, इसका मतलब ये है कि देखो, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं तो इसका एक फेस ये हो गया, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस फेस के परपेंडिकुलर होता है। और हमारा सेकंड फेस ये हो गया, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस फेस के भी परपेंडिकुलर होता है। सेम यहां पे भी है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हमारे फर्स्ट फेस के लिए परपेंडिकुलर होगा और सेकंड फेस जो ये है इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप ये दो फेसेस क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस, और उसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब देखो, इस पॉइंट को मैं समझाना स्टार्ट करूं उससे पहले ही मैं बिना देखे डेफिनेशन को और बिना फिगर के आपको ब्रीफली समझाने का ट्राई करता हूं, हमारे मिरर को रेफरेंस में लाके। देखो, हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि हमारे मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ किसी भी मिरर का वो लेंथ होता है जो पोल और प्रिंसिपल फोकस इनके बीच का डिस्टेंस होता है। हमने पढ़ा था
कि मान लो ये हमारा कोई मिरर है, मान ले कॉनकेव मिरर है। अभी आपको समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर क्यों है, क्योंकि इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। अब इस मिरर में मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां मान लो प्रिंसिपल फोकस है। तो हमारा फोकस और पोल इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते थे फोकल लेंथ। तो हमारे लेंस में सेम रहने वाला है। हमारे लेंस में क्या है, प्रिंसिपल फोकस तो एक पार्ट होगा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और पोल की जगह यहां पे क्या होता है, यहां पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम कहते हैं फोकल लेंथ। सिंपल है यहां पे भी। और मैं अगर प्रिंसिपल फोकस समझाना चाहूं तो फिर से एक बार मिरर का रेफरेंस लेते हैं। देखो कॉनकेव मिरर में क्या था, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट था जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज आके कन्वर्ज करते थे। यहां पे कन्वर्ज कर गई, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताऊं तो ये मान लो पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कुछ इस तरह होता था, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, मिरर को हिट किया और इसके फोकस को यूज करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो हमारे कॉनकेव मिरर में फोकस पे आके सारी लाइट रेज कन्वर्ज करती हैं। क्यों कन्वर्ज करती हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए लाइट रेज डाइवर्ज करती हैं, और किस तरह डाइवर्ज करती हैं, तो फोकस का हेल्प लेते हुए। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। अब हमारे लेंस में बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारा कन्वर्जिंग कौन है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस पे आके सारी लाइट रेज मीट करेंगी। और हमारा डाइवर्जिंग कौन है, कॉनकेव। तो जो डाइवर्जेंस हम देखेंगे हमारे कॉनकेव लेंस में वो फोकस के हेल्प से होगा। अब अगर ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो अब आ जाएगा। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस हम देखते हैं। ये हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख रहे हैं, ध्यान रखना। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is a point on its principal axis to which light rays parallel to principal axis converge after passing through the lens. हमारे कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट रेज जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन उस पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाती है। आपको मैं दिखाता हूं फिगर। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब पैरेलल रेज ऑफ लाइट निकालते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे जाके सारी लाइट रेज मीट कर जाती है। ये तो इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है, हमने देखा भी। और इसी पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। वेरी सिंपल। मैंने क्या कहा कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट करती है। तो ये पैरेलल लाइट रेज थे, यहां पे लेंस रखा है, लेंस से रिफ्रैक्ट हुए और रिफ्रैक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो गए, और उसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिंपल। सेकेंड, फोकल लेंथ क्या होता है? द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, इसका जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। आई होप ये भी क्लियर है। बहुत सिंपल है अभी तक सारी चीजें। एक पॉइंट और, अ कॉन्केव लेंस हैज रियल फोकस। हमारे कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि इस फोकस पे आके आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रियल फोकस। अब एंड में एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये हमें दिख रहा है और ये हमने पढ़ा भी है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। अब देखो हम कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ पढ़े, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। देखो जैसे मिरर में हमने पढ़ा था तो ये मिरर है, तो इसके लिए सिर्फ एक रेडियस था क्योंकि इसका तो एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका ये रेडियस हो गया। बट हमारे लेंस में दो रेडियस होते हैं और दो फोकल लेंथ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही लिखा है कि लेंस का जो फॉर्मेशन है वो दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस से होता है। तो दो स्फेरिकल सरफेस है तो दोनों के अपने अपने रेडियस होंगे और दोनों के अपने अपने फोकल लेंथ होंगे और दोनों के अपने अपने फोकल लेंथ होंगे। तो वही चीज है। देखो मैं आपको पहले कॉनकेव लेंस के लिए दिखाता हूं। अब देखो ये कॉनकेव लेंस है तो इसके दो स्फेरिकल सरफेस कौन से हैं? फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला। तो इस सरफेस के लिए कुछ इसका रेडियस होगा और इसके लिए कुछ इसका रेडियस होगा। तो ये हमारा R1 और ये R2। अब दो रेडियस है तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, तो ये होता है हमारा फोकल लेंथ फर्स्ट और ये फोकल लेंथ सेकेंड।
सेम हमारे कॉन्वेक्स लेंस में भी होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका कुछ ये स्फीयर होगा और इसका कुछ ये स्फीयर होगा। तो इसका जो फोकल लेंथ है, रेडियस है, कुछ ये होगा, तो फोकल लेंथ यहाँ पे है। और इस वाले स्फीयर के लिए रेडियस अगर कुछ ये है तो फोकल लेंथ यहाँ है। तो ये R1, R2, F1, F2। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर है। अब मैंने ये चीज आपको बताया किस लिए, वो सुनो। जब भी हम एक फिगर को दिखा रहे होंगे कि वहां पे कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस हो रहा है, तो हम सिर्फ उस फोकस को दिखाएंगे जिस फोकस का एक्चुअली यूज हो रहा है। जैसे देखो, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने क्या किया कि पहले लाइट रेज आती हैं और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे आके मीट कर जाती है, तो इस वाले फोकस पे आके मीट करती हैं। तो जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस का ये फिगर दिखाएंगे तो हमें F1 को शो करने का जरूरत नहीं है और ना ही R1 को। आप शो कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका कुछ यूज नहीं होगा। मैं आपको वो बताना चाहता हूं। सेम कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए आप देखोगे तो पहले लाइट ऑफ रेज तो आती है, बट ये सारे डाइवर्ज हो जाते हैं। अब डाइवर्ज हो गए तो जो हमारा ये F2 है, इसका तो यूज कहीं होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये तो इससे दूर चलते चले जाएंगे। बट यहां पे यही कंसेप्ट आता है कि ये डाइवर्ज किस तरह होंगे, किस एंगल पे होंगे। डाइवर्ज यहां भी हो सकते थे, डाइवर्ज यहां भी हो सकते थे, यहीं पे क्यों डाइवर्ज हुए? तो ये जो डाइवर्जेंस है ये इस फोकस के हेल्प से होता है। वही चीज अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अब हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के लिए। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल टू एक्सिस appears to diverge after passing from a concave lens। मैं आपको फिगर से ही समझाता हूं। ये हमारा कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा F1 है और ये F2 है, क्योंकि हमने देखे कि इस वाले स्फीयर के लिए हमारा एक फोकस होगा और इस वाले स्फीयर के लिए हमारा एक फोकस होगा। अब देखो, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि कुछ पैरेलल लाइट रेज आते हैं जो पहले तो पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, बट इस मिरर से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारे डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सारे डाइवर्ज हो गए। अब यहां पे प्रिंसिपल फोकस इसका क्या है? प्रिंसिपल फोकस है ये पहला वाला, क्योंकि ये डाइवर्ज जो हुए हैं ये इसके हेल्प से हुए। देखो, ये डाइवर्ज इस तरह भी हो सकते थे या इस तरह भी हो सकते थे, किसी भी एंगल पे हो सकते थे, बट ये डाइवर्ज किस तरह होंगे? इस फोकस को यूज करते हुए। ठीक है, तो इस तरह हम बनाते हैं। यहां पे देखो, कोई एक्चुअल रेज ऑफ लाइट तो नहीं है, तो इसलिए हमने डॉटेड से शो किया और आगे ये डाइवर्ज हो गए हैं लाइट रेज। और यहां पे यूज किस फोकस को किया? तो ये लेफ्ट साइड वाले फोकस को। तो इसलिए हमारा जो कॉन्केव लेंस है इसके लिए इस फोकस का, तो इसलिए हमारा जो कॉन्केव लेंस है इसके लिए हमारा फोकस जो है ये होता है। ठीक है, अब द फोकल लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। हमारा फोकल लेंथ जो होगा वो वही होगा ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉन्केव लेंस हैज वर्चुअल फोकस। कॉन्केव लेंस का वर्चुअल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्वेक्स में देखा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे लाइट रेज मीट कर रही है, बट यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों में से किसी भी फोकस पे लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, उसके जगह हमारे फर्स्ट फोकस को यूज करके ये डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली तो फोकस पे कोई लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल फोकस। तो कॉन्केव लेंस का वर्चुअल फोकस और कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस। एक पॉइंट और, कॉन्केव लेंस जो है इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो गई। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। हमने स्फेरिकल लेंसेज के बेसिक को समझा, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये चार हमने पार्ट्स समझे। इसमें ज्यादा पार्ट्स होते नहीं है, यही कुछ मेन पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आई होप सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए, सारे टॉपिक समझ में आ गए।